Hello learners, welcome back to your favorite channel Study with Prachi. Today is day 27 of our best English speaking course और आज हम सीखने वाले हैं how to give your opinion in English. आप अपनी ओपिनियन, आप अपनी बात इंग्लिश में किसी के सामने कैसे रखोगे, कैसे खुद को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली एक्सप्रेस करोगे, ये है हमारा आज का टॉपिक. सो अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली और क्लियरली एक्सप्रेस करना, ओपिनियन देना हर कन्वर्सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. चाहे आप इंटरव्यू में बोल रहे हो या कोई डिस्कशन कर रहे हो या कैजुअली बातचीत हो रही हो किसी से आपकी. इस वीडियो के बाद आप अपनी बात स्ट्रॉन्ग और समझदारी से रख पाओगे. इस बात की गारंटी मैं डे 27 में लेती हूँ. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि क्या हम सीखेंगे आज. सबसे पहला जो है, व्हाई गिविंग ओपिनियन मैटर्स. ओपिनियन देना क्यों मैटर करता है, क्यों इफेक्टिव होता है. ओपिनियन देना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करता है. ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी और सोच को हाईलाइट कर पाते हो. कैसे? ओपिनियन देके, अपने अपनी बात रख के, अपनी थाउट रख के. रिस्पेक्टफुल ओपिनियन देना रिलेशनशिप और डिस्कशन को पॉजिटिव बनाता है. बिल्कुल. जब तक आप अपना कुछ ओपिनियन नहीं रखोगे कोई भी डिस्कशन में, तब तक आपकी वैल्यू कैसे होगी. सब बातें कर रहे हैं, आप अपना कोई ओपिनियन रख ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे हुआ वो. क्लियर ओपिनियन से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और आपके आर्ग्यूमेंट ज्यादा पावरफुल होते हैं. ऑफ कोर्स जब तक आप अपने अपने थाउट्स रखोगे नहीं, तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे होगी. बिल्कुल नहीं होगी. और आपकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा पावरफुल होगी ही जब आप अपनी, अब आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो आपकी तरफ से तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं रहा है ना. तो वो पावरफुल कैसे बनेगी. तो अपना ओपिनियन रख के. अब ओपिनियन रखने के भी कुछ तरीके होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही स्टार्ट कर दोगे. कुछ भी, जैसे चाय चाय सेहत के लिए अच्छी होती है या नहीं, इस पे डिबेट हो रहा है, डिस्कस हो रहा है. अब एक तरीका से बोला जाता है कोई भी लाइन को. एक, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि हर इंसान खूबसूरत है, हर लड़की सुंदर है, पर थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा टचअप कर लेने से वो और ज्यादा सुंदर लगने लगती है. राइट. सो यही काम हमें यहाँ करना है. टी इज गुड फॉर हेल्थ, ये एक लाइन है. बिल्कुल करेक्ट लाइन है. टी इज गुड फॉर हेल्थ. मतलब करेक्ट लाइन मीन्स, ये मेरे कहने का है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है ना. इसका मीनिंग बहुत सिंपल आ रहा है, बहुत सही आ रहा है कि टी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. बट डायरेक्ट हम ये बात नहीं बोल देंगे. इसको बोलने का भी एक तरीका होता है. फ्रेजेस, जिसको हम फ्रेजेस बोलते हैं. फ्रेजेस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. कैसे हम फ्रेजेस का यूज करते हैं, कैसे हम कनेक्टर का यूज करते हैं इंग्लिश बोलने में, ताकि हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन में खूबसूरती आए. तो अपना ओपिनियन रखने के लिए कुछ फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगी आज, जो आपको बोलना है. जैसे ये है वो फ्रेजेस. नोट करना, बिल्कुल नोट करके रखना ताकि दिक्कत ना हो, भूलो ना, रिवीजन करने में सही रहे. पहला फ्रेजेस है आपका, इन माय ओपिनियन. अब जैसे आप कोई सेंटेंस बोलोगे, अपना ओपिनियन रखोगे, तो डायरेक्ट नहीं, आपको पहले बोलना है ओके बट इन माय ओपिनियन टी इज, आई थिंक टी इज गुड फॉर हेल्थ. या फिर आई बिलीव, दूसरा फ्रेजेस है आई बिलीव दैट टी इज गुड फॉर हेल्थ. डायरेक्ट नहीं बोलना है टी इज गुड फॉर हेल्थ, हमें उसमें ये फ्रेजेस लगाने हैं. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, पहले आप बोलोगे ओके आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टी इज गुड फॉर हेल्थ. ओके. तो इस तरह से आप फ्रेजेस का यूज कर सकते हो. इसके बाद एज फार एज आई एम कंसर्न, या इट सीम्स टू मी दैट, इफ यू आस्क मी. ठीक है, आप ऐसे बोलोगे आई लाइक योर ओपिनियन बट इफ यू आस्क मी देन आई वुड सजेस्ट यू टी इज गुड फॉर हेल्थ. आई बिलीव दैट टी इज गुड फॉर हेल्थ. तो इस तरह से आप बोलते हो तो कितना सुंदर लगता है देखने में. सिर्फ लाइन तो यही है, मेन पॉइंट तो आपका यही है कि टी इज गुड फॉर हेल्थ. ओके. बट ये सुनने में कितना सुंदर लगता है जब आप ये फ्रेजेस का यूज करके उसी लाइन को बोलते हो, है ना. आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टी इज गुड फॉर हेल्थ. ओके चलो टी मत लो, बहुत लोग बोलेंगे कि चाय कब से हेल्थ के लिए गुड होने लगा या बैड होने लगा, तो मैं जूस लेती हूँ. जूस तो होता है हेल्थ के लिए गुड. तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जूस इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है. कितना सुंदर लगा जब आप फ्रेजेस के साथ इसी लाइन को बोले. तो ये होता है फ्रेजेस. अब एक लास्ट है, पर्सनली आई थिंक. ये भी आप फ्रेजेस के तौर पे यूज कर सकते हो. ओके. सो ये थी कुछ फ्रेजेस जो आपको यूज करना है अपना ओपिनियन रखने के वक्त, ताकि आपका ओपिनियन और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा पावरफुल लगे, जो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चरिंग योर ओपिनियन देखते हैं। स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली। ठीक है, क्लियरली अपना ओपिनियन आपको रखना है। जैसे इन माय ओपिनियन ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, अब जैसे किसी ने बोला कि ऑफलाइन एजुकेशन ज्यादा अच्छा होता है, बट आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा होता है, तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है, आपको ये थोड़ी बोलना है कि नो नो नो, ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि आप उसको दो रहे हो, मतलब आप उसको लो करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसकी बात को काट रहे हो, सामने वाले की बात को। तो आपको यहाँ पे बोलना है इन माई ओपिनियन ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव, या फिर आप बोलोगे I agree with your opinion. I respect your opinion. But from my point of view, online education is very effective. ठीक है, तो आपको इस तरह से इस लाइन को बोलना है ताकि आप कर तो डिबेट रहे हो, बट फिर भी लोगों को सुनने में आपका अच्छा लगे। ये एक अलग टाइप, अगर आप डायरेक्ट बोलोगे ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव, तो लोगों को लगेगा कि आप जिद पे हो। बट जब आप इसमें ये फ्रेजेस ऐड करते हो, इन माय ओपिनियन, या फिर दूसरा है गिव रीजन। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में आपको अपना ओपिनियन रखना है, स्टेप वन में इन माय ओपिनियन ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको रीजन बताना है, ऐसा रीजन जो आपके ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा हो कि आखिर क्यों आप ये जो बोल रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव, सो व्हाई यू थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपको रीजन देना होगा। जैसे बिकॉज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेज। तो आपने एक रीजन दिया कि आप इस वजह से आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव होता है, ये आपका रीजन हो गया। हाँ, अब आपको एक एग्जाम्पल देना है। फॉर इंस्टेंस, आप कनेक्टर देखो कैसे यूज हो रहा है। कनेक्टर आप देख पा रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस, हाउ एवर, बिकॉज, ये सब एक तरह से कनेक्टर का काम कर रहे हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस सब कनेक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट फुल स्टॉप के बाद आपको इट प्रोवाइड से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बिकॉज लिखना है। कनेक्टर प्लेज अ बिग रोल इन इंग्लिश स्पीकिंग। कनेक्टर प्लेज अ बिग रोल इन इंग्लिश राइटिंग। अगर आप कोई स्पीच लिखते हो, कोई ऐसे लिखते हो, तो उसमें भी आपको कनेक्टर लिखोगे तो आपको ज्यादा ब्यूटीफुल वो लगेगा, वो आपका ऐसे और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आपको देना है। फॉर इंस्टेंस, आई हैव लर्न मेनी स्किल थ्रू ऑनलाइन क्लास। आपको एग्जाम्पल देना है कि अब आपने रीजन तो दिया, पर आखिर आपको कैसे लगता है, आपको ये बात कैसे लगता है, आपको एग्जाम्पल देके दिखाना होगा, बताना होगा। क्योंकि अब मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्किल्स ऑनलाइन कोर्स से सीखे हैं, इसलिए मैं इतने दावे के साथ ये बात बोल पा रही हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? एक्नॉलेज करना है अपने ओपिनियन को बहुत ही पोलाइटली। However, I understand that some people prefer traditional classroom learning. ठीक है, तो आप स्टेप देख पा रहे हो कि आपको ओपिनियन को कैसे स्ट्रक्चर करना है। वरना बोलने के लिए तो आप ऐसे भी बोल सकते थे ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इफेक्टिव, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेज, आई हैव लर्न मेनी स्किल थ्रू ऑनलाइन कोर्स। बट नहीं, आपको फ्रेजेस ऐड करना है। इन माय ओपिनियन, आपको कनेक्टेड यूज करना है, हाउएवर, तब जाके इंग्लिश स्पीकिंग आपकी और ज्यादा खूबसूरत लगेगी और आप एक प्रोफेशनल नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह लगोगे। अब प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग ओपिनियन पॉपुलर टॉपिक्स। कुछ पॉपुलर टॉपिक्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसपे आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। वो सब टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है इज टेक्नोलॉजी गुड और बैड फॉर सोसाइटी। दूसरा टॉपिक है शुड स्टूडेंट यूज स्मार्टफोन इन क्लास। तीसरा टॉपिक है इज ईटिंग हेल्दी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप हमने पहला वाला लिया है, टेक्नोलॉजी वाला। सो आपको स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है कि टेक्नोलॉजी हैज मोर बेनिफिट देन ड्रॉबैक्स बिकॉज इट कनेक्ट्स पीपल एंड मेक लाइफ इजियर। नो, आपको बोलना है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर सामने वाला आपसे पहले कोई अपना ओपिनियन रख चुका है, तो आपको उसके ओपिनियन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको उनके ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंस देना है। आई एग्री विथ योर ओपिनियन या फिर आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पे कनेक्टर का काम किया। आपने पहले उनके सामने वाले के ओपिनियन का वैल्यू रखा, फिर बट को कनेक्टर की तरह यूज किया और फिर बोला बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी हैज मोर बेनिफिट देन ड्रॉबैक्स बिकॉज इट कनेक्ट्स पीपल एंड मेक लाइफ इजियर। हाउएवर एक्सेसिव यूज कैन बी हार्मफुल। तो पहले आपने क्या किया? अपना ओपिनियन रखा, पहले फ्रेजेस ऐड किया, फिर अपना ओपिनियन रखा, फिर रीजन बताया कि आखिर ऐसा क्यों क्यों टेक्नोलॉजी आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक से ज्यादा बेनिफिट्स है। तो उसका रीजन आपने बताया क्योंकि ये कनेक्ट करता है पीपल से कनेक्ट करता है और लाइफ को इजी बनाता है। बट आपने अपने ओपिनियन का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी लास्ट में ऐड किया। हाउएवर एक्सेसिव यूज कैन बी हार्मफुल। अब किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज करना हार्मफुल तो होता ही है। अब आपको क्या करना है? पोलाइटनेस एंड टोन। टोन पे अब बोलने का भी तरीका होता है। आप इंग्लिश बोल तो रहे हो,
पर आपको टोन बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से बोल रहे हो। अब आपने जैसे कोई स्टोरी रीडिंग चैप्टर रीडिंग की तरह आपने बोल दिया, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी हैज मोर बेनिफिट देन ड्रॉबैक्स बिकॉज इट कनेक्ट्स पीपल एंड मेक लाइफ इजियर, हाउएवर सक्सेसिव यूज कैन बी हार्मफुल। ये बहुत गंदा तरीका होता है, इससे आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल और नेटिव स्पीकर नहीं लगोगे। आपको अपने टोन में पोलाइटनेस लाना है, और आपको उसके लिए आपको एक वर्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको बीच बीच में यूज करना है। किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए। जैसे परहैप्स, जैसे मे बी, आई गेस। अवॉइड साउंडिंग टू एग्रेसिव, एग्रेसिव साउंड को अवॉइड करना है, इस बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं बोलना है या फिर बहुत ज्यादा स्लो में भी नहीं बोलना है। ठीक है। अब जैसे आप, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक। अब जैसे आप अपना कोई ओपिनियन रख रहे हो, आप 100% श्योर नहीं हो उस चीज को लेके, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि आई थिंक दिस इज, जैसे आई थिंक टी इज गुड फॉर हेल्थ। अब चाय सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, इस पे आप 100% श्योर नहीं हो, तो आपको डायरेक्ट ये लाइन नहीं बोलना है कि आई थिंक टी इज गुड फॉर हेल्थ। नो, आपको उससे पहले ऐड करना है आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ। आपको पहले ही ये लाइन ऐड कर देना है ताकि सामने आपको कोई जज ना करे। अगर आप पहले ही ये चीज मान लेते हो कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि चाय सेहत के लिए अच्छा होता है, तो सामने वाला आपको जस्ट अ सेकंड जज नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी गलती पहले ही मान ली है। अगर आप गलत हो तो आपने अपनी गलती पहले ही मान ली है। तो ये सब वर्ड, पोलाइटनेस, ये सेंटेंस अगर आप ऐड कर देते हो, ये फ्रेज अगर आप ऐड करते हो, तो इससे पोलाइटनेस पता चलता है, और गलती होने पे जज होने का चांस भी कम हो जाता है। आई माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक, मैं गलत हो सकती हूँ पर मुझे ये लगता है कि डैश, जो भी आपको बोलना है। जैसे मे बी, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा और आप डायरेक्ट उसके बाद को ना नहीं बोलना चाहते हो, आप डायरेक्ट सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हो कि नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहते हो, तो आप यूज करोगे वर्ड मे बी। मे बी शायद, हो सकता है, मे बी बट आई गेस, मे बी हो सकता है बट आई गेस मेरे हिसाब से ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से मे बी और आई गेस का यूज करना है अपने स्पीकिंग के दौरान। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से बोल रहे हो, आप जिसके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो, चाहे वो आप इंटरव्यूअर के साथ बात कर रहे हो या फिर, तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। चाहे आप इंटरव्यूअर के साथ बात कर रहे हो इंग्लिश में, या प्रोफेशनल मीटिंग किसी के साथ कर रहे हो, तो आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना है। अब है योर टास्क फॉर टुडे। आपका आज का काम क्या है? टॉपिक है गिव योर ओपिनियन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपको अपना ओपिनियन देना है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश पे, जिसमें आपको फ्रेजेस का यूज करना है। मैंने जो फ्रेजेस का आपको यूज करना बताया, उसमें से किसी एक फ्रेजेस का आप यूज कीजिए, और स्टेप, मैंने जो स्टेप बताया ओपिनियन रखने का, उस स्टेप को फॉलो करते हुए इस टॉपिक पे अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताइए, एंड आई विल चेक योर ओपिनियन, एंड आपको मैं फीडबैक भी दूंगी, मैं रिप्लाई करूंगी कि आपने गलत लिखा है, कहाँ गलत है, क्या सही है। तो आप जरूर से जरूर कमेंट में मुझे बताना, ओपिनियन भेजना किस टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। अपने ओपिनियन को कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली एक्सप्रेस करना आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। इसलिए रोज प्रैक्टिस कीजिए, नए फ्रेजेस सीखिए और अपनी बात को इफेक्टिवली रखना सीखिए। अगर आज का लेसन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाइएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं डे 28 में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।